हेलो बच्चों, की हाल है? सब ठीक ठाक? चलिए, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल केडी केमिस्ट्री में। जैसा कि आपको पीछे देखकर लग गया होगा, समझ गए होंगे, क्योंकि आप समझदार हैं, हमारे स्टूडेंट हैं, तो आप समझदार हैं कि हम आज किस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। तो बिना समय बर्बाद किए हुए, और आपका समय भी इम्पोर्टेंट है और मेरा समय भी इम्पोर्टेंट है, इस बात को ध्यान में रखते हुए हम अपना क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करें उससे पहले 10 सेकेंड आप मेरा सुन लीजिए कि यदि आपको लगे कि एक क्लासेस इस चैनल आपके काम का है तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। अदरवाइज अगर आपके काम का नहीं है तो आप जैसे गलती से आ गए हैं तो आप इसको इग्नोर कर कर आगे बढ़ सकते हैं, स्क्रॉल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चलिए, आज का हमारा चलिए हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं, पिछले क्लास में भी हम बताए हैं। चलिए नहीं, देखिए आज का जो है हमारा टॉपिक क्या है, वो है कोलराउल्स का नियम, चैप्टर 3 क्लास 12 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन का यह टॉपिक है। ऐसे आज तक बिहार बोर्ड द्वारा ये कभी पूछा नहीं गया है, ठीक है। अभी तक ये प्रश्न नहीं आया है, लेकिन इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं, ये न्यूमेरिकल पिछले 2-3 साल से कंटिन्यू मॉडल सेट में आ रहे हैं। जो बिहार बोर्ड द्वारा मॉडल पेपर जारी किया जाता है उसमें ये प्रश्न आ रहे हैं। तो हो सके कि आने वाले समय में ये प्रश्न हमको विभिन्न एग्ज़ामों में, हो सके सेंट्रल जो हमारा CBSE कंडक्ट कराता है उसमें आए, या अपना स्टेट गवर्नमेंट में इसको आए, ये चांसेस है। तो हम इसी टॉपिक को आज पढ़ेंगे। और देखिए क्या कहा गया है। चलिए नहीं, देखिए बहुत सिंपल है जो कोलराउल्स का नियम है, इसके थोड़ा अर्थ को समझना है। अगर आप नियम समझ गए तो अर्थ समझाना, न्यूमेरिकल बनवाना मेरे हाथ का काम है और मैं उसको आसानी से आपको प्रोवाइड करा दूंगा और एक एक पॉइंट को समझा दूंगा। कहा क्या है कोलराउल्स नियम में कि इस नियम के अनुसार वैद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर, अनंत तनुता, देखिए दो चीज होते हैं, एक सांद्र होता है और एक तनु होता है। सांद्र का अर्थ होता है शुद्ध। जैसे कि अगर आप मान लीजिए यहाँ पे कि ये 2 कंटेनर हैं, 2 बर्तन हैं और दोनों बर्तन में मान लीजिए 500 ml जो है जल भरा हुआ है। अगर इस कंटेनर में अगर आप 200 ग्राम शुगर डालते हैं और इसी में अगर आप 25 ग्राम शुगर डालते हैं, तो जो 200 ग्राम शुगर डाला गया है वो विलयन होगा सांद्र, वो होगा सांद्र यानी गाढ़ा ज़्यादा होगा। जबकि जिसमें मात्र 25 ग्राम शुगर को एंट्री कराया गया है वो विलयन इसके अपेक्षा ज़्यादा पतला होगा। तो पतला होगा तो उसी को क्या कहा जाता है, तनु। क्या कहा जाता है, तनु। अगर मान लीजिए कि इस शुगर की मात्रा को हम 25 के बजाय कितना कर दे, 5 कर दे, कितना कर दे, 5 कर दे, तो ये और हो जाएगा तनु, और पानी की मात्रा बढ़ जाना ही क्या कहलाता है, तनुता। तो वही अनंत तनुता। अनंत तनुता का मतलब यानी विलेय की घटक जो है बहुत कम मात्रा में है, जबकि विलाय की घटक जो हो वो ज़्यादा मात्रा में हो, वो ज़्यादा मात्रा में हो। उसी को हम लोग जो कहते हैं क्या, अनंत तनुता। क्या कहते हैं, अनंत तनुता, अनंत तनुता। तो यही कहा है इस नियम के अनुसार एक वैद्युत अपघट्यों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता, यदि आप मोलर चालकता नहीं पढ़े तो हम पिछले क्लास में उसको पढ़ाएं, आप वहां से देखकर समझ सकते हैं। मोलर चालकता उसके धनायन तथा ऋणायन के योग के बराबर होता है। यानी कि अनंत तनुता पर जो मोलर कंडक्टिविटी होता है वो ऋणायन और धनायन के जो होता है योगफल के बराबर होता है। मीन्स दोनों का योग होता है, यानी जोड़ होता है। योग मीन्स जोड़ होता है। अब आगे क्या कहा है देखेंगे कि 298 केल्विन ताप पर मोलर चालकता के मध्य समान धनायन एवं ऋणायन लेते हुए एक रोचक तथ्य तैयार किया। मतलब एक इक्वल, मतलब कैटायन और ऋणायन, समान का वही हो गया अर्थ कॉमन, यानी उभयनिष्ठ। समान माने जो कॉमन हो,
जैसे आप यहाँ ध्यान देंगे तो जैसे यहाँ रोचक तथ्य बनाया गया है, एक धनायन के लिए और एक ऋणायन के लिए। ये आवश्यकता ही क्यों पड़ा कोलाउस नियम का, तो आपको हम बता दें कि वैद्युत अपघट्य जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग जबकि एक होता है वीक। स्ट्रॉन्ग जिसको जल में घोला जाता है तो अपने आयन में पूरी तरह से आयनित हो जाते हैं। जितना भी अभी आपको ये ऊपर दिखाई दे रहे हैं ये सब स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है, सब स्ट्रॉन्ग है। ये जल में घोलने पर अपने आयन में पूरी तरह से टूट जाते हैं। जबकि एक होता है दुर्बल, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, उसको जब हम जल में घोलते हैं तो पूरी तरह से आयनित नहीं होते हैं अथवा आयनित होने में एक्स्ट्रा समय लेते हैं। तो वैसे ही वैद्युत अपघट्य की गणना के लिए जो है ये कोलराउस के नियम की आवश्यकता पड़ी है और उसी के लिए हम ये लोग पढ़ रहे हैं। जैसे यहाँ देखिए लिख दिया हुआ है धनायन युक्त, धनायन युक्त मतलब धनायन से बना हुआ प्रबल वैद्युत अपघट्यों के युग्म के लिए। और इसमें आप देखेंगे कि ऋणायन देखिए समान है, KCl NaCl, KBr NaBr, KNO3 NaNO3, यानी NO3 Br और Cl क्या है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है। उसी तरह से अगर आप इसमें देखिए तो ऋणायन युक्त प्रबल वैद्युत अपघट्यों के युग्म के लिए, अपघट्य के युग्म के लिए KBr KCl, NaBr NaCl, LiBr LiCl, यानी कि पोटासियम पोटेशियम, सोडियम सोडियम, लिथियम लिथियम। यहाँ धनायन कॉमन है तो ऋणायन के लिए है, यहाँ ऋणायन कॉमन है, देखिए क्लोरीन क्लोरीन, ब्रोमीन ब्रोमीन, नाइट्रेट नाइट्रेट, ऋणायन कॉमन है तो ये धनायन के लिए है। अब इसमें रोचक तथ्य क्या है कि जब इन सभी का आप डिफरेंस कीजिएगा, जब आप इन सभी का क्या कीजिएगा, डिफरेंस कीजिएगा, अंतर कीजिएगा, तो आप पाइएगा कि अंतर समान है। देखिए 6 में से 5 गया 1, 8 में से 4 गया 4, 9 में से 6 गया 3, 4 में से 2 गया 2। यहाँ भी आप निकालिए, 2 में से 1 गया 1, 9 में से 2 गया 5 गया 4 और 11 में से 8 गया 3 और 4 में से 2 गया 3। देखिए 23.41, 23.41, 23.41। यहाँ भी आप आराम से लिख सकते हैं, रोचक तथ्य आएगा। 6 में से 5 गया 1, 9 में से 5 गया 4, 4 में से 1 गया 3 और 4 में से 2 गया 2। इसी तरह से यहाँ ये भी अगर आप डिफरेंस करते हैं, इसका अंतर निकालते हैं, देखिए 2, 12 में से 6 गया 6, 8 में से 8 गया 0 और 11 में से 9 गया 2, 4 में से 4 गया कुछ भी नहीं। यहाँ भी आप अंतर निकाल सकते हैं, 11 में से 5 गया 6, 4 में से 4 गया 0, 8 में से 6 गया 2, अब 2 में से 2 जाएगा कुछ नहीं बचेगा। 9 में से यहाँ भी निकाल दीजिए, 9 में से 3 गया 6, 0 का 0, 7 में से 5 गया 2। और ये देखेंगे कि धनायनों के लिए जो लाया गया है ऋणात्मक को कॉमन रखकर उनका डिफरेंस समान है। ऋणायनों को लेते हुए जो ऋणायनों के लिए धनायनों को लेते हुए जो लाया गया है डिफरेंस इन सभी का, वो भी क्या है, समान है। यानी कि धनायन के में अंतर कितना है 23.41 और ऋणायन में अंतर कितना है 2.06। तो ये अगर आपको याद हो जाता है, आप कर लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो भी अच्छी बात है। अब ये कैसे, देखिए ये पढ़ना सीखिए क्योंकि हमने ये सब तो समझा दिया आपको, ये बाकी नहीं समझा है। ये है मोलर चालकता और ये इन्फिनाइट का अर्थ हो गया अनंत मोलर चालकता, अनंत तनुता पर मोलर चालकता, ठीक है, अनंत तनुता पर मोलर चालकता। ये डेल्टा एम से जो हम मोलर कंडक्टिविटी को इंडिकेट करते हैं। इन्फिनाइट बता रहा है कि इसको मैक्सिमम के लिए मापा जा रहा है, जिसमें वही बात हो गया, जल ज़्यादा और विलेय कम, मतलब जो मटेरियल से बनाया गया है इलेक्ट्रोलाइट्स उसकी मात्रा कम होगा और अदर जो सब्सटेंस होंगे वो जल हो सकता है, कुछ और भी चीज़ होंगे वो जो होंगे एक्स्ट्रा में होंगे, मतलब ज़्यादा होंगे, उसी को तनु बोलेंगे। बात आई समझ में? हाँ सर आ गई। तो अब आप इसको चाहें तो स्क्रीनशॉट अथवा वीडियो पॉज करके लिख लेंगे रोक करके। हम इस पर क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन जो है क्वेश्चन ही पूछने की संभावना है, बिकॉज जो है ये बोले तो कि पिछले 3 ईयर में मॉडल सेट में क्वेश्चन आ चुका है लेकिन अभी तक पूछा नहीं गया है। सो
प्रॉपर चांस बन रहा है कि पूछ सकता है। इसी के लिए बोल रहे हैं कि क्वेश्चन कभी भी देता है तो ये वैल्यू दे देता है। आप याद करके क्यों अपना खोपड़ी बर्बाद करेंगे, आप यहाँ तक याद कर लीजिए। यही नियम आपको हो सके तो एग्जाम में आएगा तो काम आएगा। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए, हम साइट हो जाते हैं। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन को हमने लिख दिया है और इसको हम सॉल्व करेंगे। और अभी हमने आपको बताया कि अगर वो वैल्यू आपको याद है तो बहुत बढ़िया है, नहीं याद है तो कोई ज़रूरी नहीं कि वही आएगा। अभी देखिए इसमें जो HCl आया, NaAC आया, वो वैल्यू उसमें नहीं था, सिर्फ NaCl था। यानी हमको सिर्फ क्या करना है ना कि रोचक तथ्य को समझना था, हमने समझ लिया। अब न्यूमेरिकल पूछेगा तो जब भी पूछेगा वैल्यू के साथ पूछेगा, तो क्यों अनचाहे आप प्रेशर झेलें, जरूरी नहीं ना है, तो नहीं है। ये क्वेश्चन को समझाए उससे पहले एगो हम आपको छोटा सा बच्चा वाला क्वेश्चन कोशिश करते हैं कि समझाएं। अगर आप ये समझ गए तो आप ये भी समझ जाइएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया कि यदि, अगर आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब देखते होगे तो इस तरह का प्रश्न आपको मिलता होगा कि a + b बराबर है 10, अब b + c बराबर है मान लीजिए 20, c + d बराबर है 30, तो a + d का मान बताइए, तब a + d का वैल्यू कितना होगा। ये दो तरीका से बनेगा, एक जो है तोड़ मरोड़ वाला तरीका, एक जो है तोड़ मरोड़ वाला तरीका। जैसे तोड़ मरोड़ वाला तरीका ऐसे हो जाएगा कि मान लीजिए इसको आप कर दिए 5 तो ये हो गया 5, ठीक है, फिर ये हो गया 5 तो ये हो जाएगा कितना 15, फिर ये हो जाएगा 15 तो ये भी कितना हो जाएगा 15। तब हम जोड़ दीजिए तो 15, ए का वैल्यू कितना आ गया 5 और डी का वैल्यू कितना आ गया 15, यानी जोड़ने पर कितना आ जाएगा 20। एक ये तरीका है, तो ये तरीका से भी आप बना सकते हैं। दूसरा तरीका है जो ये बिना हाथ पैर का तरीका है, दिमाग का उपज है। ऐसे सब कुछ तो दिमाग का उपज है, लेकिन इंस्टेंटली वाला है। अगर बाई नियम इसको हम बनाएं तो क्या हो जाएगा, तो आप ध्यान देंगे। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट, इसको सेकेंड, इसको थर्ड नियम हो गया। तो अब हम क्या करेंगे कि हम अपना खोपड़ी लगाएंगे, इस दिमाग का इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से वैल्यू को ऐड करेंगे कि हमारा ए बच जाए और किसको घटा देंगे। तो आप देखिएगा कि यदि आप 1 और 3 को जोड़ दीजिए और 2 को घटा दीजिए, जैसे समीकरण 1 + 3 - 2 करने पर, तो देखिए क्या आ जाएगा। 1 में है a + b, 3 में है c + d, -2 में है b + c, ब्रैकेट में ना, हाँ जी, a + b + c + d, माइनस से गुना करेंगे तो -b या -c, -c + c खत्म, +b या -b खत्म। देखिए तो क्या बच गया a + d, और a + d ही तो हमसे पूछा जा रहा है। हमसे क्या पूछा जा रहा है, a + d, तो वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे और यहाँ वैल्यू रख देंगे। अब वैल्यू कैसे रख देंगे, तो देखिए a + b का वैल्यू है 10 और c + d का वैल्यू है 30 और b + c का वैल्यू है 20, तो 40, और 40 में से 20 गया, कितना बचा 20। ये तरीका से भी आया 20 और हमारा उस तरीका से भी आ रहा था कितना 20। तो उसी तरह से इस टाइप के प्रश्न को भी हम अपने दिमाग से सॉल्व कर लेंगे पहले, कि किसको किसको जोड़ने पर, किसको किसको घटाने पर जो हमसे पूछा जा रहा है वो आएगा अथवा नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। थोड़ा सा इसमें पहले इंक फिलअप कर लेते हैं, आपको 1 सेकेंड रुक जाइएगा। देखिए, और हम इसको इंक फिलअप कर लिए हैं। अब इसको जो है सॉल्व करते हैं। दिया है λm इन्फिनाइट NaCl को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, λm को स्मॉल एमडा में लिख दीजिए, Na+
लेमडा एम सी एल माइनस बराबर कितना है, तो 126.4। उसी तरह से लेमडा एम एच सी एल है ना, एच सी एल को ऐसे भी लिखा जाएगा, लेमडा एम एच प्लस प्लस लेमडा एम सी एल माइनस बराबर 425.9 लेमडा एम एच ए सी एन ए सी है, एन ए सी बराबर लेमडा एम एन ए प्लस प्लस लेमडा एम ए सी माइनस बराबर हुए कितना, 91.0। हमसे पूछा क्या जा रहा है, लेमडा एम एच ए सी बराबर वाट। तो इसको भी देखिए तो मिलॉट प्यारे साथियों, आप इधर ध्यान दीजिए और देखिए, इसको भी तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, H प्लस प्लस लेमडा एम ए सी माइनस बराबर वाट। जैसा पिछला क्वेश्चन ए प्लस बी के फॉर्म में था, अब इसको भी देखिए ए बी सी डी इस तरह से तोड़ दिए और ए डी बताइए, या हो सके कि कह रहा है कि बी डी बताइए, बी सी बताइए। वो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि किसको जोड़ना है किसको घटाना है। ये इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन थर्ड। दिमाग लगाइए, हमको एच ए सी चाहिए, तो एच देखिए यहाँ है तो इसको तो जोड़ना पड़ेगा। उसके बाद हमको ए सी चाहिए तो ए सी यहाँ है, यानी इससे निष्कर्ष यहीं से निकल गया कि अगर हम इन दोनों को जोड़कर इसको घटा दें, कि देखिए यहाँ से एन ए बाहर हो जाएगा और यहाँ से सी एल बाहर हो गया, निकल गया सारा सार। समीकरण 2 + 3 - 1 करने पर हम डायरेक्ट लिख दिए हैं। आप लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि समीकरण 2 और 3 को जोड़कर 1 को घटाने पर, समीकरण 2 3 को जोड़ के 1 को घटाने पर, तो देखिए 2 में क्या है, 2 में है हमारा क्या, लेमडा एम एच सी एल प्लस लेमडा एम NaC माइनस इन्फिनाइट लेमडा एम NaCl। अब इसको आप तोड़ कर बड़का काहे ला कीजिएगा, इसको तो हम यहाँ तोड़ ही दिए हैं, हमको तो वैल्यू रखना है और वैल्यू लाना है। इतना करने से हमको किसका वैल्यू मिल रहा है, तो हमको वैल्यू मिल रहा है इन्फिनाइट एम एच ए सी का, बराबर वैल्यू रख देंगे। इसका वैल्यू देखिए कितना है 126.4 प्लस इसका वैल्यू कितना है NaC का, सॉरी कितना है इसका जी 425.9 ना, और इसका है कितना 91.0 माइनस इसका कितना है, तो इसका है 126.4। हाँ, ये ध्यान दीजिए कि ए क्या है, तो ए मोलर चालकता का यूनिट है जो सबके लास्ट में हम जोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ जोड़ देते हैं साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर एंड मोल इनवर्स, हो गया। अब चलिए वैल्यू इन दोनों को जोड़ दीजिए, 9.0 हो जाएगा कितना 9 और 5.62911 फॉर एन एक 5 माइनस 126.4 ये क्या है, तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। 9 में से 4 जाएगा कितना 5.6 में से 6 जाएगा 0, 11 में से 2 जाएगा 9 और 4 में से 1 जाएगा 3। क्या आ गया साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये हमारा हो गया आंसर। हमसे यही पूछा जा रहा था,
लेमडा इन्फिनाइट HAC, क्योंकि ये दुर्बल है, ये प्रबल है, ये प्रबल है, ये प्रबल है। यही है कोलराउस का नियम कि अगर हमें 3 प्रबल वैल्यू तक घट्टे का वैल्यू मालूम है तो एक दुर्बल की हम गणना कर सकते हैं, एक दुर्बल की हम गणना कर सकते हैं। जाइए देखिए, हम अपने साइड से क्वेश्चन नहीं लाए हैं, ये NCERT का एग्जाम्पल प्रश्न ही है। अगर आप पढ़ते हैं 12th क्लास में, CBSE हो, बिहार बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड से हो, क्योंकि वहाँ लैंग्वेज थोड़ा अलग होगा, लेकिन क्वेश्चन थोड़ी ही बदलेगा। और NCERT थोड़ी ही बदलता है, पूरे भारत भर में NCERT ही चलता है। तो आप एग्जाम्पल NCERT का जाकर अपने चैप्टर 3 के एग्जाम्पल में देख सकते हैं, आपको वहाँ मिल जाएगा। हमको इस अभी एग्जैक्टली ये नहीं मालूम है कि कितना नंबर एग्जाम्पल है, नहीं तो वहाँ हम ये भी ठप्पा लगा देते कि 3 पॉइंट इतना, जाकर प्रश्न को देख लीजिए, एग्जाम्पल में आपको मिल जाएगा। आई होप इतना मेहनत हम आपके लिए किए हैं, आपको हमें एक क्लास पूरा विश्वास है कि समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार रिवर्स होकर वीडियो को यानी पूरे सेशन को पुनः देख लेंगे, पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है कमेंट करके बताएंगे, जहाँ पर होगा हम आपको हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए देकर जाते हैं जो इसी टॉपिक से संबंधित है। क्वेश्चन ये है कि जल की इन्फिनाइट लैम्डा 1 ज्ञात करने का एक तरीका बताएं। 2-3 तरीके हैं, आपको जो अच्छा लग रहा है वो आप बता सकते हैं इसका जल का लैम्डा इन्फिनाइट ज्ञात करने के लिए। अगर नहीं बनेगा तो हम फिर आएंगे, इस क्वेश्चन को फिर कराएंगे। तब तक के लिए अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे, क्योंकि इतना आपके काम का चीज़ है, तभी आप लास्ट तक टिके हैं, तो आप तो स्क्रॉल कर दिए होते हैं। धन्यवाद।